श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। परसों हम लोग माया और ब्रह्म में क्या भेद है इस पर चर्चा कर रहे थे। कल हम लोग जीव और ब्रह्म में क्या भेद है वो चर्चा कर रहे थे। आज हम जीव और माया का क्या भेद है इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। माया का स्वरूप क्या है? कहते हैं सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जथा निरख रवि कर भव बारी फिरे हैं मृग जिम जीव दुखारी। यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद अमृशैव भांति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्मा। तो माया का स्वरूप क्या है? जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। माया, मा मने जो, या मने नहीं है, जो है नहीं पर भ्रम के कारण से वो दिखती है। जैसे रस्सी में सांप है नहीं पर भ्रम हो गया, अंधेरे के कारण भ्रम हो गया तो रस्सी में सांप दिखता है। ऐसे ही प्यासा हिरण सूर्य रश्मियों से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को देख करके वो पानी मान लेता है और वहां अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है, पर वहां पानी तो है नहीं, सिर्फ पानी का भ्रम है। इसलिए पानी नहीं है तो फिर प्यास बुझने की कोई संभावना भी नहीं है। पर हिरण को भ्रम हो गया सूर्य की किरणों को देख करके वहां पर कि यहाँ पानी है, पर वहां पानी है नहीं। ऐसे ही सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मने तोता होता है। तोते को पकड़ने वाला क्या करता है, नीचे एक पॉट में, एक बर्तन में पानी भर के रख देता है और उसके ऊपर आड़ी लकड़ी बांध देता है, उसके अंदर एक पोला फंसा देता है। तोता वहां पानी पीने के लिए आता है और जैसे ही वो लकड़ी के ऊपर बैठता है तो उस पोले बांस में फंसी हुई वो लकड़ी वो एकदम घूम जाता है और तोता उल्टा लटक जाता है। अब उस लकड़ी को वो छोड़ता नहीं, उसको लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं पानी में गिर जाऊंगा, और ऐसा करके वो तोते को पकड़ने वाला तोते को पकड़ लेता है। पर सच्चाई ये है कि वो अगर उस लकड़ी को छोड़ दे तो उड़ जाएगा, गिर नहीं जाएगा। पर वो भ्रमित हो गया उल्टा लटकने के कारण से कि अब मैं गिर जाऊंगा। नहीं तो पेड़ पर बैठे हुए कोई सारे पक्षी ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं गिरते नहीं हैं, पर वहां वो भ्रमित हो जाता है और इसीलिए वो पकड़ा जाता है। ऐसे ही बंदर को पकड़ने वाला क्या करता है, बंदर को भूंगड़े बड़े पसंद है, भुने हुए चने या चने बहुत पसंद है। तो एक सकरे मुंह की मटकी में बंदर को पकड़ने वाला वो चने भर देता है। अब वो चने के लालच में बंदर वहां जाता है और उसमें हाथ डालता है। चने बहुत थोड़े होते हैं, नीचे हाथ डालता है पर खुला हाथ तो उसमें चला जाता है। पर जैसे ही वो चने को पकड़ के और हाथ बाहर निकालना चाहता है, उस मटके का मुंह सकरा होने के कारण से फिर वो हाथ उसमें से
निकलता नहीं है और बंदर को भ्रम हो जाता है कि मुझे अंदर से किसी ने पकड़ लिया है, और फिर वो वहीं पर फंस जाता है और मदारी आता है, उस बंदर को पकड़ लेता है। अब देखिए आप, ना तो वहाँ बंदर को पकड़ने वाला अंदर कोई है, ना तो उस तोते को वहाँ पानी में पटकने वाला कोई है, ना तो उस मृग तृष्णा से ग्रस्त मृग को वहाँ किसी तरह का कोई पानी है, ना तो रस्सी में कोई सांप है। पर ये चारों अपनी अपनी जगह भ्रमित हो गए, जो है नहीं वो समझ लिया और भ्रमित हो गए। इसके कारण से चारों के चारों कष्ट उठाते हैं, यहां तक कि मारे जाते हैं। बस यही माया का स्वरूप है, जो है नहीं पर हमने उसको मान लिया कि यह है अज्ञान के कारण से, और इसी के कारण से हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इस तरह से हमने भी ये संसार को मान लिया कि ये है। बस ये जो मान लिया है हमने अज्ञान के कारण से, यही माया है, ये माया का स्वरूप है। जो है नहीं उसको हमने मान लिया कि है। जैसे वहाँ उसने पकड़ने वाले को मान लिया, बंदर ने, तोते ने मान लिया कि मैं पानी में गिर जाऊंगा, हिरण ने मान लिया कि वहाँ पानी भरा हुआ है, इंसान ने मान लिया कि सामने रस्सी में सांप, यहाँ सांप पड़ा हुआ है। ये सिर्फ मान्यता है, वहाँ है नहीं वो चीज। ऐसे ही बस हमने मान लिया कि संसार है। इस मान्यता के कारण ही हम संसार में पकड़े जा रहे हैं। अब ये मान्यता से कैसे मुक्ति मिले? अगर हम इस माया की, जैसे माया को हम मान रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर को मान लें या अपने स्वरूप को मान लें, अपने स्वरूप को जान लें, तो हम इससे छूट सकते हैं। अब हमारा स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? हम जीव आत्मा है ना, तो जीव का स्वरूप क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, जो चैतन्य है, जो अमल है, जो अविनाशी है। पर हमने माया में अपने आप को पटक लिया, मायामय मान लिया अपने आप को। भगवान कृपा करें सो दासी रघुवीर की, यद्यपि मिथ्या सोप पर छूट न राम कृपा बिन नाथ कहो पदरोप। जब समझे मिथ्या सोप, ये माया है तो झूठी, पर है इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक है कि भगवान की कृपा ना हो तब तक जीव छूट नहीं सकता। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम माया के अंश नहीं हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें अपने दृष्टि को, अपने भाव को, अपने चिंतन को, अपने दर्शन को उस चिन्मय की तरफ, उस चैतन्य की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और जब हम उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं भजन, इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं सत्संग। और ये जब जीवन में आता है, तब जीवात्मा जो माया से जुड़ा हुआ मान रहा था, उसके कारण से जन्म मरण और इसके बीच की जितनी अनर्थ परंपराएं हैं उसको झेल रहा था। पर जैसे ये मान लेता है, हेरत हेरत हे सखी, और गया कबीर हेराए, और बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। जब ये जान लेता है कि मैं तो भगवान का स्वरूप हूँ, तो ये जाकर के भगवान में मिल जाता है, भगवत रूप हो जाता है। और फिर ये कह सकता है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, और कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम माया के अंश नहीं है। माया तो है ही नहीं, तो उसके अंश कैसे होंगे? ऐसे हम अपने स्वरूप को जाने। इस सबरी को भगवान कह रहे, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो हम अपने स्वरूप को पहचान के धन्य हो। धन्यवाद, कल मिलेंगे।